सेफ्टी पिन होती छोटी सी है लेकिन है बड़े काम की चीज। ये छोटी सी पिन भारतीय महिलाओं के सबसे खूबसूरत परिधान साड़ी को बखूबी संभालने से लेकर मुसीबत के वक्त पुरुषों के लिए भी बड़े काम की चीज है। क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि सेफ्टी पिन का आविष्कार कब, किसने और क्यों किया था? नहीं मालूम? तो चलिए हम बताते हैं। बात सन 1849 की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित मार्टिसबर्ग में रहने वाले वॉल्टर हंट बेहद गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद वॉल्टर अपने पूर्वजों द्वारा लिया गया $15 का कर्ज समय से चुकाने में असमर्थ थे। इसी के चलते वो बेहद तनाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वॉल्टर हंट बचपन से ही अपने पिता के साथ लोहे के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, इसलिए वो लोहे के काम को बारीकी से जानते भी थे। वॉल्टर हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन पुश्तैनी ऋण के दबाव तले वो कुछ नया सोच ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद वॉल्टर ने महिलाओं की जरूरत को समझते हुए सेफ्टी पिन का निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि सेफ्टी पिन से पहले वो फाउंटेन पेन का आविष्कार भी कर चुके थे। वॉल्टर हंट ने केवल 3 घंटे की रिसर्च के बाद ही सेफ्टी पिन का आविष्कार कर दिया था। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले ये पिन WRN कंपनी को बेची थी। इसके बाद उस कंपनी ने उन्हें एक बड़ी संख्या में सेफ्टी पिन बनाने का ऑर्डर दिया। इस आविष्कार से वॉल्टर ने करीब $400 कमाए और अपना लोन भी चुकाया। दुनिया में पहली बार सेफ्टी पिन का आविष्कार करने के बाद भी वॉल्टर हंट को ऐसा नहीं लगा था कि उन्होंने कुछ बड़ी खोज की है, लेकिन ये दुनिया के लिए एक नया आविष्कार भी था। इस दौरान वॉल्टर ने पहली सेफ्टी पिन तकरीबन 8 इंच लंबे तांबे के तार से बनाई थी। ये पहली पिन थी जिसमें पिन को रोकने के लिए बकल लगा हुआ था। वॉल्टर हंट ने सेफ्टी पिन के बाद सिलाई मशीन, ट्रॉम घंटी, आइस बोट, स्पिनर और सड़क साफ करने की मशीन का आविष्कार भी किया था। इसके अलावा भी वॉल्टर के नाम पर कई अन्य आविष्कार पेटेंट हैं, लेकिन वॉल्टर सिलाई मशीन के आविष्कार को पेटेंट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे मशीन की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे गरीब लोगों को इसे खरीदने में ज्यादा मुश्किल होगी, जो बाद में बेरोजगारी का भी कारण बन सकती है। 8 जून 1859 को 62 वर्ष की उम्र में वॉल्टर हंट का अमेरिका के न्यूयॉर्क में निधन हो गया, लेकिन वो अपने संघर्ष के माध्यम से पूरी दुनिया को बताने में सफल रहे कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन इंसान को अपने अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा कायम रखना चाहिए। वॉल्टर के हौसले और जज्बे का हमारा सलाम।